का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम ध्यान करेंगे प्रेरितों उसकी दूसरी अध्याय 41वें आयत को हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में कहता है कि जब हालेलुया पतरस भाषण दे रहा था उस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। ये वही पतरस है जिसने परमेश्वर को ग्रहण करने से अस्वीकार किया था। एक टाइम था जब परमेश्वर कलवरी क्रूस पे की वेदना को सहने वाला था, उस समय परमेश्वर ने पतरस का इनकार किया था। उसके बाद परमेश्वर जब जी उठा उसके बाद प्रेरितों से कहा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न दिया जाए तुम एक स्थान पर रुक के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना कि तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाए। जब पतरस को ये मिला, हालेलुया, उस समय पतरस ने आत्मा में भर के, जिसने परमेश्वर का इनकार किया था वही पतरस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब भाषण देने लगा आत्मा में भर के, तो उस समय ऐसा हुआ जो पतरस के मुंह से जो वचन निकल रहा था वो लोगों के हृदय में जा रहा था, लोगों के अंदर वो वचन पहुंच रहा था, लोगों के हृदय को परमेश्वर का वचन छू रहा था। उस समय ऐसा हुआ, उस जगह पे एक बहुत बड़ी बेदारी उतरी। उस समय ऐसा हुआ जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा तो 3000 मनुष्यों ने एक साथ बपतिस्मा लिया एक ही दिन में। जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, उसे पवित्र आत्मा से भर के जब वो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाने लगा तो 3000 लोगों ने अपने मन को बदल के हालेलुया परमेश्वर के राज्य को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। उसी तरह परमेश्वर हर एक मनुष्य से कहता है कि जिस तरह पतरस ने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर की बाट जो है प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से समर्पण किया, उसी तरह हम जिसे परमेश्वर ने खुद हमें चुना है तो हमें भी परमेश्वर के हालेलुया हमने भी परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है। जीवित परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक योजना बना के रखी, तो उस योजना के अनुसार हमें जीने के लिए अपना समर्पण परमेश्वर के हाथ में रखते हुए प्रार्थना विनंती में बाट जोते रहना। जिस तरह पतरस के वचन के द्वारा एक ही दिन में इतनी बड़ी बेदारी उतरी, उसी तरह जब आप हालेलुया जब लोगों को आप परमेश्वर का वचन बताएंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे, कलवरी क्रूस की कथा को बताएंगे, तो अवश्य जिस तरह पतरस के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और एक बेदारी उस जगह पर उतरी, उसी तरह परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। जिस जगह पे भी आप हैं वहाँ पे रह के आत्मा के बोझ के द्वारा गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए, आपके द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी परमेश्वर ज़रूर उंडेलेगा। हालेलुया। वो पतरस ऐसा था कि उसने परमेश्वर का इनकार किया था। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ के। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा? हम कभी कभी परमेश्वर से दूर चले जाते, अपनी परिस्थितियों में फंस के भूल जाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना रखी है। वो हमें नहीं भूलता, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा दिया है वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कीजिएगा। हालेलुया। बेदारी के लिए प्रार्थना कीजिए। और आज हर एक जगह पे बेदारी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। हर एक जगह पे बेदारी के लिए, आत्माओं के लवने के लिए लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे। उसी तरह हमें भी हालेलुया बेदारी के लिए प्रार्थना करना है। हमारी पहली बेदारी हमारे घर से, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह पे उठनी है। उस जगह के लिए, उस घर के लिए, उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना है जहाँ काम करते, जिस कलीसिया में जाना है उस जगह पे, उस कलीसिया में बेदारी उठना, उसके लिए पहले प्रार्थना करना। उसके बाद परमेश्वर आपको धीरे धीरे ज्ञान बताएगा कैसे प्रार्थना करना है, किस किस जगह के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको अवश्य इस्तेमाल करेगा। जिस तरह पतरस ने हालेलुया, जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, क्या वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा? वो परमेश्वर अवश्य आपको इस्तेमाल करेगा। आप परमेश्वर के सम्मुख में रह के अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से समर्पण कीजिएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर राजा, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जिस तरह अपने पतरस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर इसके हालेलुया समर्पण को स्वीकार किया राजा, उसी तरह हर एक के हृदय में जैसा आप समर्पण चाहते परमेश्वर वैसा समर्पण देने के लिए परमेश्वर, और उनकी आत्माओं को एक बेदारी की आत्मा के लिए इस्तेमाल करने के लिए राजा, नष्ट होने वाली आत्माओं को के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर राजा। एक बड़ी बेदारी को देने के लिए प्रभु उन लोगों के द्वारा राजा आप इस्तेमाल कीजिए।
कीजिए, आप उनके हालेलुया उनसे बातें कीजिएगा परमेश्वर राजा, और आपके वचन के द्वारा उन लोगों के भी आंखों को खोलिए राजा, उनके आत्मिक आंखों को खोल के प्रभु उनका उद्धार कीजिएगा प्रभु, वो बपतिस्मा लेके मन फिराव का अवसर उन्हें दीजिएगा राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता, सारा प्रार्थना विनंती प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना विनंती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल का मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।